आप देख रहे हैं अपना खुद का पहला चैनल एक्सट्रीम मैथ और आज हम क्लास 8 की मेंसुरेशन चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.1 को करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, बड़े आराम से करेंगे, बड़े आराम से हो जाएगी एक्सरसाइज। ठीक है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल फील्ड विद मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पैरामीटर विच फील्ड हैज द लॉन्गर एरिया। अब देखो समझते हैं क्वेश्चन को क्या करा। ये हमें दो फील्ड बना के दे रखे हैं, ठीक, दो फील्ड बना के दे रखे हैं। तो अब ये देखो कि इसमें एक तो है आपका स्क्वायर और एक है रेक्टेंगल। ठीक है, जो स्क्वायर है उसकी साइड दे रखी है, साइड 60 मीटर दे रखी है और रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है, ब्रेथ नहीं दे रखी है। ठीक है, देखो जो स्क्वायर है उसकी तो सारी साइड जैसी होंगी, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें गिवन है कि उसका पैरामीटर क्या है, पैरामीटर सेम है, दोनों के पैरामीटर आपके सेम है। तो देखो क्या करेंगे, देखो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब आप एक चीज कहोगे कि मैंने पैरामीटर इधर क्यों लिखा है रेक्टेंगल का, जबकि है तो स्क्वायर। तो मैंने स्क्वायर इसे इधर रखा है क्योंकि हमें साइड पता है। ठीक है, मुझे इसकी ब्रेथ पता नहीं है, लेंथ तो पता है, ब्रेथ पता नहीं है। तो ब्रेथ निकालने के लिए फिर मुझे इधर करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इधर रख लिया है, जो निकालना है इधर रख लिया। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या, रेक्टेंगल क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस का b। ठीक है, और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, आपको पता है अच्छी तरह से। ठीक है, तो 2 की जगह 2 रखो, लेंथ की जगह कितनी रखोगे आप 80 प्लस का b पता नहीं है मैं। ठीक है, इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, साइड कितनी है 60। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। देखो इस 2 को नीचे ले जाओ सीधे, देखो मल्टीप्लाई की डिजिट हमेशा कहाँ जाती है, नीचे जाती है। मल्टीप्लाई की डिजिट कहाँ आती है, नीचे डिवाइड करती है। तो 2 से काटा ऐसा 4 बार, तो 2 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, अब क्या करें, देखो ये कितना 80 प्लस का b है ना, 80 प्लस का b। अब ये दोनों प्लस का, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 62 जा 120, तो 120 हो गया। अब ये 80 इधर से इधर जाएगा, 80 इज इक्वल टू इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, 120 में से 80 माइनस गया तो कितना हो जाएगा 40। तो हमारे पास ब्रेथ कितनी आ गई 40। ठीक है, तो हमारी ब्रेथ होगी कितनी 40 मीटर। अब एरिया निकालना दोनों का। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने वाला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी। एल कितना 80 और बी कितना 40, मल्टीप्लाई कर दिया कितना आएगा 3200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि 3600 बड़ा है किससे, 3200 से। तो हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज लॉन्गर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, समझ में आ गया ना, अच्छी तरह समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, मिस्टर कौशिक, कोई मिस कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज सोन इन द फिगर। शी वांट्स टू construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. ठीक है, find the total cost of developing a garden around the house at the rate of rupees कितना 55 पर मीटर स्क्वायर। तो देखो एक हमारा क्या है, एक फील्ड है, मिसेस कौन है कौशिक, इनका क्या है, एक वो है फील्ड का मतलब जगह है कोई। तो वो जो जगह दे रखी है वो कैसी है, वो स्क्वायर टाइप में है, 25 सेंटीमीटर 25 मीटर उसकी लेंथ, ब्रेथ और मतलब साइड उसकी कितनी है 25। भाई स्क्वायर जो होता है उसकी सारी साइड एक जैसी होती है, तो 25 और 25। ठीक है, इधर भी 25 इधर भी 25। लेकिन जो उसे गार्डन बनाना है, गार्डन बनाना कैसे, क्योंकि बीच में बनाना है घर, बीच में बनाना है घर, दिख रहा ना, ये बीच में जो घर बनाना है। अब इसकी लेंथ कितनी हो गई, लेंथ तो होगी 20 मीटर और ब्रेथ कितनी होगी 15 मीटर। लेंथ कितनी 20 मीटर और ब्रेथ कितनी 15 मीटर। ठीक है, तो अब ये जो बच रही है, जो जगह चारों तरफ बच रही है, ये गार्डन बनना है। ठीक है, हाउस के चारों तरफ गार्डन बनना है, तो उसके बारे में निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, एरिया ऑफ गार्डन, गार्डन का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ प्लॉट, भाई टोटल प्लॉट का एरिया। ठीक है, टोटल प्लॉट का एरिया और माइनस का हाउस का एरिया, माइनस का हाउस का एरिया। पूरे में से अगर इस हाउस को निकाल, पूरे में से हाउस को निकाल जाए, पूरे में से हाउस को निकाल दोगे तो क्या बचेगा, ये गार्डन बच जाएगा। समझ में आया ना, गार्डन बचेगा। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ प्लॉट और एरिया ऑफ हाउस। एरिया ऑफ प्लॉट क्या होगा, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर होगा ना। भाई ये जो आपका प्लॉट है वो कैसा है, स्क्वायर टाइप का। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का। अब ये हाउस जो है ये कैसा, रेक्टेंगल टाइप का है, लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग है, तो ये क्या होगा L इंटू बी हो गया। एरिया ऑफ हाउस क्या होगा L इंटू बी। ठीक है, तो साइड का स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस का L इंटू बी, 20 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, तो
25 का स्क्वायर क्या होगा 625 माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर दिया 300 होगा, माइनस कर दिया 325, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये हमारा गार्डन का एरिया निकल। तो देखो हमें क्या दे रखा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना दे रखा, 55 रुपीज दे रखा। तो जब 1 मीटर स्क्वायर का 55 है तो 325 मीटर का कितना होगा, 1 मीटर का 1 मीटर कितना 55, तो 325 मीटर का क्या होगा, 325 की 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 17,875 रुपीज। यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन कितनी हो जाएगी, 17,875 रुपीज हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड समझ में आ गया ना। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को रीड करते हैं, क्या कहता है, द शेप ऑफ द गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड द सेमी सर्कल एट द एंड एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है, फाइंड द एरिया एंड द पैरामीटर ऑफ द गार्डन। जबकि गिवन है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 माइनस का 3.5 प्लस का 3.5 मीटर। आप समझो डायग्राम क्या है। एक आपका ये गार्डन दे रखा, गार्डन कैसे दे रखा, इसके दोनों एंड के पॉइंटों पर क्या सेमी सर्कल बना हुआ, ठीक है ना, दिख रहा ना, यहां भी सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है, और बीच में क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, रेक्टेंगल बन रहा है ना। तो अगर इस पूरे फिगर की जो नीचे से लेंथ दे रखी है वो 20 मीटर दे रखी है और इसकी ब्रेथ कितनी दे रखी है 7 मीटर। ठीक है, तो अब हम कैसे करें, देखो अगर मैं इस पूरी लेंथ में से इतनी ही माइनस कर दूं तो मेरे पास रेक्टेंगल के लिए लेंथ निकल आएगी। ठीक है ना, रेक्टेंगल के लिए। तो अब कैसे निकालेंगे, उसने पहले दे रखा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, कैसे 20 में से 3.5 और 3.5 इधर से निकाल दो, 3.5 इधर से निकाल दो। अब ये 3.5 क्यों ली है इसे समझ लो अच्छी तरह से। देखो रेडियस हमारी कितनी होती है, डायमीटर अपॉन 2, और डायमीटर कितने रखा 7 अपॉन 2 क्या 3.5। समझो बात को, देखो ये क्या है, ये डायमीटर है। डायमीटर कैसा, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा ध्यान दो, ये इधर का है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, और ये इधर का हिस्सा है। अब दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा, पूरा सर्कल बन जाएगा ना, बन जाएगा। तो ये रेडियस, ये क्या है डायमीटर ऐसा कर लो चाहे ऐसा कर लो, डायमीटर ही होती है। तो ये डायमीटर कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से कैसे निकालते हैं रेडियस, डायमीटर से रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर अपॉन 2 कर देते हैं तो ये आ जाती है आपकी रेडियस। ठीक है, तो हमने रेडियस निकाल ली। अब देखो यानी कि इतना हिस्सा कितना है 3.5, इतना हिस्सा कितना 3.5। ठीक है, तो 3.5 इधर से 3.5 इधर से, तो 3.5 प्लस का 3.5 माइनस कर लिया ना, इधर वाला है और इधर वाले हिस्से को दोनों प्लस करके इस 20 में से माइनस कर दो, इस 20 में से माइनस कर दो। तो माइनस कर दिया तो कितना आया 7, माइनस हो गया भाई 3.5 7 ही तो हो गया, 20 में से 7 गया तो कितना बचा 13 मीटर। ठीक है, ये आपकी लेंथ निकली आई, इसकी लेंथ निकली कितनी आई 13 मीटर, और ये ब्रेथ कितनी है 7 मीटर। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, अब एरिया ऑफ गार्डन निकालना। तो एरिया ऑफ गार्डन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है भाई, बीच में रेक्टेंगल आ रहा ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस का एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। 2 सेमी सर्कल क्यों, एक इधर साइड में है एक उधर साइड में, दोनों साइडों में ना सेमी सर्कल 2 हो गए ना, तो 2 सेमी सर्कल। तो देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L/B प्लस का 2, इसी आ गया। और एरिया क्या होता है 1 अपॉन एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है क्योंकि सेमी सर्कल है इसलिए आधा लिया, सेमी का मतलब आधा है ना सर्कल का, तो आधा यानी कि 1 अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। चलो अभी देखो L की वैल्यू रखी 13 मल्टीप्लाई B की वैल्यू रखी 7 प्लस का 2 से 2 कैंसिल मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी रखी 22/7 मल्टीप्लाई आर की कितनी रखी 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, 7 से काट दिया 0.5 बार का, मतलब इसे सॉल्व करोगे तो 13 7 91 प्लस का इसको सॉल्व करा तो 38.5 यानी प्लस का कितना आ गया 129.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या आया ये एरिया ऑफ गार्डन निकल गया। क्या है आपका एरिया ऑफ गार्डन निकल गया। अब अगर पैरामीटर पूछते हैं तो देखो पैरामीटर क्या होता है, हम पैरामीटर का मतलब होता है, थोड़ा एक बार नजर मार लो इस पर। अगर पैरामीटर की बात करेंगे तो हम पैरामीटर जो होता है वो बिल्कुल बाउंड्री से बाउंड्री नापते चले जाते हैं। पैरामीटर का मतलब कितना, बाउंड्री से बाउंड्री पूरी देखो कितनी है वो नापने में बाउंड्री। ठीक है, तो पैरामीटर देख, तो पैरामीटर क्या हुआ, पैरामीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। 2 सेमी सर्कल का मतलब देखो 2 पाई आर होता है ना, तो 2 इंटू पाई इंटू आर। ठीक है, अब ये एक बात सोचो, ये यहां लिख रहा है 2 पाई आर, जबकि पैरामीटर का मतलब होता है सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, लेकिन यहाँ 2 सेमी सर्कल्स हैं, यानी कि आधा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये आधा इधर और आधा इधर,
ठीक है, इस तरह से। तो पूरा सर्कल नहीं बन गया, ये पूरा सर्कल बन गया, इसलिए 2 सेमी सर्कल का मतलब हो गया 2 पाई आर। ठीक है, पूरा सरकमफेरेंस हो गया 2 पाई आर। ठीक है, 2 की जगह 2 रखो, पाई की वैल्यू 22.7 रखो, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी रखो 3.5, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ। ठीक, 7 से काटा 5 बार, 5 से काटा 10 को 2 बार, 2 से काट दिया 2 को, तो कितना आ गया आपका 22 मीटर आ गया। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब निकालोगे नाउ पैरामीटर ऑफ गार्डन। कैसे निकालोगे? पैरामीटर ऑफ गार्डन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, पैरामीटर ऑफ गार्डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैरामीटर ऑफ क्या, आपका 2 सेमी सर्कल थे वो, अब प्लस का गार्डन की हाइट, लेंथ जो होती है, गार्डन की लेंथ जो होती है ना, वो समझे ना। तो पैरामीटर ऑफ क्या है, गार्डन के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि 2 सेमी सर्कल, वो कितना आया था अभी निकल के हमारा 22 आया था, प्लस का लेंथ जो होती है उसकी रेक्टेंगल की, वो दोनों तरफ की लेंथ ना होगी, इधर की और इधर की, और ये तो तुम्हारा हो गया ऐसा सेमी सर्कल था। ठीक है ना, तो दोनों लेंथ, तो 13 प्लस का 13 हो गया, 22 पहले निकाल चुके हैं, तो कितना आ गया आपका 48। समझ में आया ना? देखो, डायग्राम आपका कुछ इस तरह से है, बात को समझो यूं करके। ठीक है ना, अब 2 सेमी सर्कल का तो आप निकाल चुके हैं ना पैरामीटर, 2 सेमी सर्कल का वो कितना आया था 22। अब ये लेंथ भी तो बच रही है, ये लेंथ जो बच रही है वो कितनी है 13, इधर भी 13 और इधर भी 13, तो 13 और 13 लिख दिया ना, प्लस कर दिया दोनों को, इन तीनों को प्लस कर दिया, कितना आया 48 मीटर। यानी एरिया ऑफ गार्डन इज कितना आया 129.5 मीटर स्क्वायर, और पैरामीटर ऑफ गार्डन कितना आया 48 मीटर। बात समझ में आई ना अच्छी तरह से? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा? एक फ्लोरिंग टाइल्स हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द एरिया? अगर उसका एरिया दे रखा कितना 1080 मीटर स्क्वायर। इफ रिक्वायर यू कैन स्प्लिट द टाइल्स इन वट एवर यू वॉन्ट टू फिल अप द कॉर्नर्स। अब देखो, क्वेश्चन को समझो, जो हमारा फ्लोर है, फ्लोर का मतलब क्या है? देखो, फ्लोर का मतलब है जो हमारा नीचे का फर्श है, फर्श कैसा दे रखा है पैरेललोग्राम में दे रखा, तो उसकी जो नीचे का बेस दे रखा है 24 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। समझो बात को, ये पूरा फ्लोर है आपका नीचे का। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है 24 और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो अब ये करें, इसमें कितनी टाइल बिछाई जा सकती है? अगर इसका एरिया दे रखा होगा कितना 1080 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो भैया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कह दो या एरिया ऑफ टाइल कह दो। ठीक है, L/B कितना है 24 मल्टीप्लाई 10, 24 बेस होगा, हाइट कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, तो कितना होगा ये 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना, ये 240 सेंटीमीटर आ गया। अब रिक्वायर नंबर ऑफ टाइल, अगर हमें टोटल टाइल निकालनी है, क्या करनी है हमें टोटल टाइल निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ फ्लोर, जो पूरा हमारा नीचे का बेस है, बेस से मतलब हमारा जो फर्श है उसका एरिया रखो अपन एरिया ऑफ टाइल्स रखो, एरिया ऑफ पर टाइल्स। तो देखो, एरिया ऑफ फ्लोर कितना दे रखा आपका? एरिया ऑफ फ्लोर दे रखा 1080 मीटर स्क्वायर, और हमारा कितना निकला उसका टाइल का निकला था 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर, गड़बड़ हो रही है ना, दोनों को एक जैसा होना चाहिए ना। तो इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ पे मीटर का स्क्वायर है, मीटर का स्क्वायर है, तो यानी कि 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है ना, 1 मीटर का कितना हो गया 100, और दूसरा मीटर, भाई मीटर की पावर 2 है ना, तो 2 बार 100 हो गया ना, तो 2 बार 100 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इसे काट लेंगे, काटने का कितना आएगा 45,000 आ जाएगा। यानी कि क्या कहेंगे हम कि 45,000 टाइल्स आर रिक्वायर्ड, हमें 45,000 टाइल्स की जरूरत है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, देखो थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान देना इस पे, थोड़ा सा टिपिकल सा रहता है क्वेश्चन, लेकिन समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान लगता है। एक आंट है, आंट इज मूविंग अराउंड द फ्यू फूड पार्टिकल्स, कोई चींटी है और फूड पार्टिकल फर्श पे पड़े हुए हैं। ठीक है, वो उसके चारों तरफ घूम रही है, ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। जो फूड पार्टिकल पड़े हुए ना, उनसे कुछ डायग्राम सा बन रहा है। ठीक है, कुछ अलग अलग क्या बन रहे हैं, शेप्स बन रही हैं, तो उसका क्या करना है, उसे चक्कर लगाना था। तो कह रहे फॉर वॉच फूड पार्टिकल्स वुड द आंट हैव टू बी टेकिंग द लॉन्ग राउंड, तो किस फूड पार्टिकल के ज्यादा लंबा राउंड करेगी वो। ठीक है, रिमेंबर द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द यूजिंग द एक्सप्रेशंस, यानी कि C = 2 पाई आर हमें यूज करना है,
जहां आर आपका क्या है, रेडियस है। छोड़ो इस बात को, पहले समझो क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले क्या करा, एक चींटी है जो क्या कर रही है, वो फूड पार्टिकल्स को जो है चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो फूड पार्टिकल्स कैसे कैसे शेप बना रही है, देखो एक शेप तो बन रहा आपका ये ए शेप है, ठीक है, और दूसरा शेप बन रहा आपका बी वाला ये इस तरह से, ठीक है, और तीसरा शेप कैसा बन रहा है, इस तरह से। तो वो कह रही है, वो पूछ रहा है कि इन तीनों शेपों में से जो चींटी है वो किसका ज्यादा लंबा मूव लेगी, ठीक है ना, लंबा टर्न बनेगा, ठीक है। तो करते क्वेश्चन को। तो पहले डायग्राम पे आते हैं हम। पहले के लिए सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल। तो सर्कमफेरेंस कितना होता है सर्कल का, 2πr, लेकिन ये आधा है तो इसीलिए उसमें आधा कर दो तो आधा कितना हो जाएगा, πr रह जाएगा। भाई 2πr का आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2πr का अगर आधा कर दोगे 2πr का तो कितना रह जाएगा, πr रह जाएगा ना, πr रहेगा, ठीक है। तो कितना लगेगा 22.7 मल्टीप्लाई 1.4, ठीक है। 1.4 कैसा आया, आप जानते हो डायमीटर अपॉन 2 करना पड़ता है। 22 को 2.2 को 2 से डिवाइड कर दिया 1.4 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से डायमीटर निकले आया, तो कट के कितना आ गया हमारा 22 मल्टीप्लाई 0.2 4.4, ठीक है। ये सेमी सर्कल निकल के आया, क्या निकल गया, सेमी सर्कल, ठीक है। तो अब क्या करना, टोटल सरकमफेरेंस कितनी बैठेगी उसकी, टोटल सरकमफेरेंस कितनी बैठेगी, देखो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस का डायमीटर, भाई चक्कर लगाना ना उसको, चक्कर लगाना। तो देखो ये तो होगी उसकी सरकमफेरेंस प्लस का डायमीटर, डायमीटर कितना 2.8, तो 4.4 प्लस का 2.8 कितना होगा 7.2 सेंटीमीटर। इसका चक्कर लगाने में कितना लगा सर, 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बी पार्ट के लिए निकालो। तो बी पार्ट में क्या दिख रहा हमको, देखो एक तो ये सेमी सर्कल नजर आ रहा, यहां से यहां तक का सेमी सर्कल नजर आ रहा ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये रेक्टेंगल का पार्ट सा नजर आ रहा, ध्यान दो इस बात पर, ठीक है। तो अगर मैं रेक्टेंगल में से अगर सेमी सर्कल को निकाल दूं तो ये इस तरह की शेप आ जाएगी। तो नीचे की जो वो दे रखी है, लेंथ दे रखी है 2.8, ठीक है, जो पूरा डायमीटर है, और ब्रेथ कितनी दे रखी है 1.5। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल तो कितना आया, सेमी सर्कल πr पहले निकाल चुके हम, कितना आया 4.4, ठीक है। अब देखो टोटल पैरामीटर कैसे निकलेगा इसका, टोटल पैरामीटर कैसे निकलेगा इस वाले डायग्राम का हम करेंगे। देखो 4.4 प्लस का 1.5 प्लस का 2.8 प्लस का 1.5, देखो 1.5 दोनों तरफ से हो गई, ठीक है। और इधर से कितनी हो गई, दिख रही है ना, एक तरफ से तो रहेगी आपकी 4.2, ठीक है, आधा रहेगा, और एक तरफ से 2.8 पूरा, ठीक है। 4.4 तो हो गया पूरा, और ये हो गया, मतलब तुम्हें साइड सारी लेनी है। पैरामीटर का मतलब होता है सारे साइडों को सम कर लो, तो 10.2 सेंटीमीटर हो गया, सारी साइडों को सम पैरामीटर होता है ना, तो हमने कर दिया, ठीक है। ये इसका निकलेगा सेकंड वाले बी पार्ट का। अब क्या करें, अब थर्ड वाले साइड को देखते हैं डायग्राम को। इसमें देखो यहाँ पे तो आपका ये बन रहा है सर्कल सा, हाफ सेमी सर्कल, तो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल πr, ठीक है, वही निकलेगा आपका 4.4। अब टोटल पैरामीटर कैसे निकलेगा, 4.4 प्लस का 2 प्लस का 2, अब 2 प्लस का 2 क्यों, ये साइड बच रही है ना दोनों, इतना तो निकाल लिया आपने ऊपर का, ये दो साइड बच रही है 2 प्लस का 2, तो ठीक है, ये 2 प्लस का 2 कर दिया, तो ये कितना होगा 8.4 सेंटीमीटर। तो देखो ए के लिए कितना है 7.2, बी के लिए है 10.2, सी के लिए कितना है 8.4। तो उस चींटी को सबसे ज्यादा चक्कर किसका लगाना पड़ रहा है, सो द बी वन द आंट हैव टू टेक द लॉन्गर राउंड, दैट इज, जो कि कितना है 10.2 सेंटीमीटर है, ठीक है, कितना है 10.2 सेंटीमीटर। बात समझ में आई ना ये, तो ठीक है बच्चों, 11.1 खत्म हो चुकी है, अब चलेगी 11.2, ठीक है। उसे भी जल्दी डालूंगा, थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी इसीलिए जरा इसे डालने में देर होगी बेटा, आपकी बात को मैंने पूरा कर दिया। तो 11.2 डालूंगा आगे, एक दिन में एक के बाद डालूंगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।